तन्ना खमाई मोड़ी को हाथ देख ले। अच्छा अब एक बात बताओ, नारद जी के संग अब जो घटना घटने, शील निधि काय से बने? माया से। नगर काय को बनो? माया को। विश्व मोहिनी काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की हुज्जे? माया की हुज्जे। पर नारद जी को चश्मा लगो दूसरो। पहले तुम्हारा ध्यान हुई मेला भारत ते अब तो बंद हो गए, चश्मा चलत तेरे पुट्ठे के गोला ऊपर झिल्ली चिपकी रहती नीली लाल पीरी चुवन्नी को बात तो का है विश्वकर्मा। अबे 500 रुपया दे दे मोड़ा खुश मुंह बनाओ। पहला पन हो 2 रुपया मिल गए। और जब डिंडू में मेला से लौटते ऐसो लगत तो जैसे पूरा भारत हमें खरीदो हो। चुवन्नी को चश्मा, चुवन्नी को टट्टड़ा, 20 पैसा के 2 पोंगा के पैकेट, अठन्नी की बराई और 2 ले लाए कैलेंडर। और डिंडू में जब कंधा पे धर के मेला से आते सो ऐसो लगत तो कि हमसे बड़ो आदमी दुनिया में पैदा ही नहीं भाव। चाल ऐसी हो जाती। तो नारद जी की आंखों पे चश्मा लगो है दूसरो। अच्छा चश्मा भी अलग अलग होते। एक आदमी गौरे चश्मा ले आवे सागर सो दुकानदार से बोलो कि यहाँ सो चश्मा दीजिए मैं पढ़ तो बने। सुने 1 नंबर को दो, कहने लगे पढ़ पा रहा है? बोले हाँ। उन्हें 1 नंबर और बढ़ाओ। बोले अब? बोले नहीं पढ़ पा रहा है। उन्हें आखिरी में तो मोटो धर दो कांच को। बोले अब? बोले नहीं पढ़ पा रहा है। बोले काय? बोले जब हम पढ़े ही लिखे नहीं है। अब चश्मा यहाँ सो चश्मा नहीं याद के बिना पढ़ो लिखो लगाए और पढ़ने लगे। एक आदमी 3 चश्मा लेके चला तो उसे पूछी कि ये 3 चश्मा का है? बोले एक आए पास को, एक आए दूर को। वो कहने लगे जो तीसरो? बोले तीसरो इसे जो देखत के पास को कौन आए और दूर को कौन आए। ऐसे 3 चश्मा लेके चला तो नारद जी की आंखों पे चश्मा लगा। विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि यह है जो परे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। इसकी उसी से शादी होगी जो अमर होगा, जो आज तखारों ने हुए। और नारद जी को जो दिखा रहा हो जे को ब्याह हो जाए वो अमर हो जाए और को उसे हार है ने। नारद जी ने सोची बाबा बने बने भी बहुत दिन हो गए, कहूँ बाई और मिल जाती तो बस कारे में को रोटी थोप रहा हूं। अब नारद जी ने सोची कहूँ ये बाई से मोरो ब्याह हो जाए। नारद जी ने सोची ने हो बेकाय। बोले अब बूढ़े हो गए, जात कमाई नन्या सुंदर लगत नन्या सुमन ब्याह होने ने कहा। फिर नारद जी ने सोची यार जिंदगी से तो खंगे श्रीमान नारायण नारायण, आज तक उनसे कछु मांगो ही नहीं, आज तो हम मांग है। फिर नारद जी ने सोची वो भी काम ने बन। बोले काय? बोले हम कहूँ समाधि लगा के बैठे विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मार जे का प्रकट ही नहीं हुए, उनको का ठिकाना हुआ है कि कबे यहाँ। नारद जी मन मारे अपने निगाह जा रहे थे, सामने भगवान दिखा गए। और नारद जी ने सोची कि ब्याह के पूरे जोग जोड़े आ रहा है न, ये तो नहीं मिले हजारों साल में और हमें दिखा गए माने हमारा ब्याह होने पहुंचे। भगवान बोले काय नारद अब कितना कछु करवाए तो लड़काई एकदम मर्यादा तो टोर है ने। संगे हती लक्ष्मी सो बगल में गए। लक्ष्मी से बोले माँ पिताजी से कह दे हम ब्याह करवा दा। अच्छा एक बात जावी है, बच्चा को कछु जरूरत पड़े घर में वो कहूँ बाप से नहीं कहते, वो कहते मताई से कही मम्मी फीस भरवा दे, पापा मम्मी पैसा दुआ दे। बाप से नहीं कहते कबहू, वो तो मम्मी को सब कैसे वो जाना थे कि मम्मी की बात पापा तो ठीक, पापा के बाप नहीं टार सकते। हमारी भली टार दे मनो मम्मी की बात कौन पापा है जे में दम हुए बताओ। है ऐसो एक आदे तो पथरिया में पापा बता दे तुम तो हाथ उठा दे, हम तो कैसे चल लिया के तो कह रहा है ऐसो कोनो पापा ही नहीं बनो जो मम्मी को ने डरात हुए। ऐसे देगा बेचारे नहीं बात तो सबकी गति आए तुम ऐसे मोने लटकाओ। पूरी दुनिया में चल रहा हो जो कोनो पापा की नहीं चल का। जजमान देखो जजमान तक कह रहा है सही कह रहा है, नहीं बात तो बिल्कुल साची आए। अच्छे कोई एक और उदाहरण देखो, जैसे तुम कहो बाप और तुम्हारा मुंह खुलो रह जाए। कहो बाप माने बाप के सामने मुंह बंद, क्या कहते देखो बाप माने बाप के सामने जो मुंह बंद हो जाए। माँ माने मुंह खुल जाए, माने मताई के सामने मुंह खुल जाए, वो बाल बच्चों जो चाहे वो मांग ले। और माँ और बाप। नारद जी ने लक्ष्मी से कहा माँ तुम कह दो। तो लक्ष्मी जी भगवान से कहा बोली के बोली रमा बना दे दूल्हा। लक्ष्मी जी बोली भगवान से मोड़ा खंडूला बना दे के बोली रमा बना दे दूल्हा, एको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, एको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे
बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा, बोली रमा बना दे दूल्हा। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सूना। इन पे बरसा दे अब फूला, के इन पे बरसा दे अब फूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा। बोली रमा बना दे। भगवान बोले तो पूछ ले को खोम से का मदद चाहने। लक्ष्मी जी बोली कि नारद पिताजी पूछ रहा है कि का मदद चाहने। नारद जी बोले कि हमें पिताजी को मुंह चाहने है तना काशो तो हो रहा स्वयंवर तना उनको चेहरा मिल जा तो भी आओ खो। लक्ष्मी जी बोली कि वो तुम्हारा चेहरा मांग रहा हो। अब भगवान बोले मोरे तो बहुत अवतार भाई, अब यह सुन हो कि हम नारद को जो मुंह दे दे वो कल हो के है वो सुंदर है तो तुम तनक नारद को पहुंचा दे, हम पूरे दिखाई दे रहे वो जोन चाहने हो जो हम दे दे। नारद जी आए, भगवान ने अपने रूप प्रकट करे। अब नारद जी बोले जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर, एक के बाद एक चेहरा। जैसे तुम्हारे जब साड़ी लेवे जाते हो दुकानदार ने एक पटकी के लगे जिज्जी की बॉर्डर अच्छी है, जो उन्हें एक और पटक दे के लगे को पना अच्छो है, उन्हें एक और पटक दे के को कलर अच्छो है, फिर नीचे के ऊपर फिर ऊपर की नीचे वो पटक जा रहा। माताओं को दिमाग चक्कर यारों का कौन ले लाए। फिर आखिरी में पता है क्या करत, पूरी पटकुआ के जबरदस्ती खींच के अब जो पसंद तो नहीं मनु ये वाल लाए ले रहा है। ऐसा ही भगवान ने चेहरा पे चेहरा, चेहरा पे चेहरा दिखाए। अरे जब के बंदरा को मुँह आओ, नारद जी बोले जोई दे दे। नारद जी गए थे सुंदर बन में, वो बन गए बंदर। अच्छा भगवान की एक आदत है ठाकुर जी की कि भाई अपने भक्त को ज्यादा मजाक नहीं बनन दी, सुधार तो दे थे। तो जा बात सिर्फ अब दो लोगों को पता थी कि नारद जी बंदरा बन गए, एक तो भगवान को और दूसरी विश्व मोहिनी को। बाकी सबको नारद जी दिखा रहे। नारद जी आगे बड़े माँ से शिवगण आ गए, भगवान से बोले प्रभु हमें वो चश्मा दे दे। बोले कौन? बोले जे में नारद बंदरा दिखाए। बोले काय? बोले हमारे मीडिया वाले आए लाइव टेलीकास्ट दिखाने कैलाश पे, जैसे जी हमारे जब धाम चैनल सबको कथा दिखा रहे। बोले जब हमें सही सही दिखे है, जब तो हम सही सही दिखा पे। भगवान ने दो ही गणों को भी वो चश्मा दे दो जिसमें नारद जी बंदरा दिखाएं। तेरे नारद जी पहुंचे, सबसे आगे की कुर्सी पे बैठ गए ब्याह में। नारद जी ने सोचे यही दरवाजे से तो बया है विश्व मोहिनी, सुनाई कि नहीं हमें माला डाल दे। तेरे शिवगण बैठ गए दो आगे सामने, एक ने एक के कान के मुंह लगाओ और नारद जी को दो ही ने देख दो। बोले कछु ने। नारद जी बोले का बतिया रहे तुम्हारे? अरे बे बोले हमारे अपने नहीं तुम अब अच्छा एक अंदाज करने हो, तुम्हारे दो जने एक दूसरे के कान के मुंह लगाओ, कज्जो कछु ने अकेले के कान के मुंह लगा के और सामने बार को दो जने खट तो देख भर दे तो मूल काट के धर दियो मनो वो विश्वास न करके हमारी कछु नहीं कही तुमने। अकेले कान के लगा जो मुंह को देख दे एक संगे दो जने। नारद जी बोले तुम क्या कह रहे जा बताओ। एक बोलो कि हमसे जे जा कह रहे हैं कि घरे चलो। स्वामी से कही का बोले भी जा कह रहे कि जब इतनो सुंदर लड़का शादी खुआओ है तो अपनो नंबर तो लगे है ने। नारद जी और तना अच्छे बाल आल ठीक करके बैठ गए के बताओ जे को अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो, जैसे दो आदमी लड़े चुनाव और एक बेच जाए घरे और दूसरो क्षेत्र में जाके फिरे कि भज्जा हो को हराबे बारो पैदा ही नहीं भाव तो वो तो बे नहीं हो को जीत जे जो उनके पक्ष में लड़ रहा हो जब वही कह रहा हो। नारद जी ने सोची कि बताओ रे जो हमारे खिलाफ फार्म भरे ब्याह को जब बे कह रहा है माने अपन जीत गए। तो नारद जी बोले तुमने कहा कह दी? बोले हमने इनसे जा कह दी कि ब्याह तो अपनो नहीं होने, पर जब अपन ने तो खर्चा करो है तो पंगत तो करा ही ले भी अपन फिर चल भी। हाँ नारद जी बोले तुम लोग खाना खा के जाना।
इतने में आई विश्व मोहिनी माला ले, और जो नारद जी पे नजर पड़ी उन्होंने कही बताओ हमारे बाप ने बंदरा बुलाया, सोने बपूरी ले नहीं छोड़ दे। क्यों? नारद जी हैं संत, और संत का और माया का कभी मिलाप हो नहीं सकता। देखो रामायण में 2 शादियां हुई, सक्सेस और 2 भाई फेल। 2 हती अरेंज मैरिज, 2 हती लव मैरिज। लव मैरिज फेल हो गई 2। एक नारद जी को एक तरफा प्रेम हतो, संत नारद और माया मोहिनी ये कभी नहीं मिल सकते। और एक तरफा प्रेम हतो सूपनखा को लक्ष्मण के लाने। लक्ष्मण है बैराग्य और सूपनखा है कामना। कामना और बैराग्य एक साथ नहीं रह सकते। सो गोस्वामी जी ने 2 ब्याह नहीं होता, 2 करवा दे, शिव पार्वती और राम सीता। नारद जी ने सोची कि यार हमें देख नहीं पाई, शादी में बिटिया तना सर माथे नहीं। अरे अब नहीं पियल किया हो रही ये बातें, अब नहीं सर में। पहले जब विदा होती, जब मोड़ी कीक मारत थी विदाई में, तो गांव में बुलाने ने परत तो पूरे गांव के इकट्ठे हो जाते कि विदा होने लगी। अब आजकल नहीं हुए विदायदा। हाँ, अब तो मोचाए नो भाव आरती उतरी, कई मम्मी जा रही हूँ पहुंच के फोन करूंगी, बैठ गई गाड़ी में, अब तो मरत रहा। अब नहीं हो विदायदा का। पहले जब बाप मोड़ी के हाथ पे हरदी धरत तो कर रंगुआ सुबह बहात तो रे अपन को रोआऊ तो अपन बराती बन के जाओ तो रोआत के अपन बीत पे तो बीतने जो। अब आजकल नहीं रोत। बाप ने हरदी लगाई, मोड़ी ने सोची एक आधा सुगा तो बहा दाए। सो जैसे उन्हें कही पीछे से मम्मी के था रो ने 3000 दे पार्लर बारी को फोटो बेगाड़ा जे, ये तोरे फोटो कीजिए हो जा रहे को रो नहीं दे रहा है। नारद जी उचटने ते आ गए, विश्व मोहिनी ने बाई लेन छोड़ दी, नारद जी ते आ गए। अच्छा विश्व मोहिनी कौन है? माया। और भगवान कौन है? मायापति। तुम माया के पीछे कितना फिरियो, बजे है तो अपने पति के लेगा। विश्व मोहिनी ने भगवान खुंडारी माला और लुआ के चले गए। अब नारद जी सन, अब 2 ही शिवगण सामने बैठे थे। एक के लोग कार्य क्या होगा, एक के लोग हमें ऐसा लग रहा हो जैसे 2 लाख दहेज में कछु कम ही रह गई हुए। नारद जी को राग लगे, बे तो चढ़ाई रहे थे। नारद जी ने सोची थे भग चलो, तो नारद जी भगे और वे 2 ही पीछे पड़ गए। एक बुंदेली रचना है कि शिवगण एक पछयानो रे, ये तो लग गए पीछे नारद जी के शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। कौन सोनेंग मिलो ने बाबा, हो गई कौन बुराई, हो गई कौन बुराई। एक बोलो के नेंग पे हो नहीं, तम तुम्हारा लड़का बोले फिर जिनको रूप जे लेके आए, जिनको रूप जे लेके आए, ले गए भी लोग आए, इनकी भी ले गए कौन सा ब्याह होने तो। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। आग बबूले हो गए नारद जी। अच्छा एक ध्यान और दियो, कहूँ अखंड रामायण हो रही हो और गौर से सुनियो, आदमी तो नो पगले आउ थे। जब चौपाइया थे, जो चौपाई में नारद जी ने श्राप दी, वो अर्थ को अनर्थ कर बैठे। पता है कैसी पढ़ा था? हम नहीं पढ़ा रहे, हनुमान जी क्षमा करियो, हम तो बता रहे आदमियों से करा थे, हमें पाप ने लगे बब्बा तुम्हारे पाँव पर है, क्षमा करियो प्रभु। अब जब चौपाई चल रही अखंड रामायण में, अब तो मुने अर्थ लगा जो कई कपटी पापी दो सिया रामा, एक अर्थ बना चुका होगा, अर्थ करो का होगा। कई कपटी पापी दो सिया रामा, जाए निशाचर हो सिया रामा। तो जरूरी है हर जगह सिया रामा लगावो। ये चौपाई में अगर सिया रामा लग गओ तो अर्थ को अनर्थ हो जाए, नहीं हो जाए। नारद जी ने श्राप दे दिया, कपटी पापी दो जाए निशाचर हो। और अब नारद जी को ऐसा लग रहा हो कि देव हो श्राप के मर हो जाए के, तो हम मर जे हैं अब। अन्ना भगवान से कुछ ने कहा कि अरे जोनो भगवान सोई में लगाए। नारद अब एक तर पे बैठी विश्व मोहिनी, एक तर पे बैठी लक्ष्मी। अब मिले नारद, भगवान बोले काहे नारद तुम्हारी शादी कैसी रही?
अब बताओ जी ऐसे हो रही, तुम भगले आए और से पूछ रहे कि तुम्हारा ठीक ठाक ने पट गओ सब काम। आग लग गई नारद को तो बोले परम स्वतंत्र न सर पे को अरे कपटी धरे तुम जन्म के। अब भगवान हंस रहा। नारद जी बोले के हम तुम्हें गाली दे रहे तुम हंस रहे। भगवान बोले सही में दे रहे रे का गाली। भगवान बोले हाँ मजाक है। नारद जी बोले मजाक क्या कर रहे। भगवान बोले नारद बताए रे हमने जा सोची कि होते हमारी शादी हो गई और शादी में होते गारी सुबह नेंग होते होने पाओ। हम सोच रहे थे तुम वो कर रहे वो रागी लग गई नारद जी को। बताओ पहले अपने तो गारी चलती ने चलती बहुत अच्छो गाती माताएं। अब तो जो कुछ कहा गान लगी ऐसी ऐसी गारी गान लगी। मैं एक जगह गाओ वो तो गा रही थी कि समदी लगन लगो बोकरासो कया दादा जो कया गा रहे हैं वो तो फिर लाओ भेक मांगे नासो। ऐसी गत करते हैं यार। अब जो चुगारियां हैं कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे तुम्हें भूरा बिच्छू काटे तुम्हें डसे करी गया सांप बराती मरने गए। कया रे जे गाना ऐसे गाना गाओ चज्जे अच्छे गाओ करे भगवान के भजन। नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। श्राप देने के बाद भी भगवान हंस रहे। नारद जी बोले अब तो अति कर दी तुम हमने श्राप दी तुम हंस रहे। भगवान बोले नारद अरे तुमने श्राप दी फिर भी तुम दे कहने जाने। बोले काहे। बोले तुमने हम वरदाना दो श्राप नहीं दी। बोले काहे। बोले तुम्हें श्राप जा देने थी कि तुमने हमें बंदरा बनाओ बंदरा तुम्हें काट है हमने तुम्हारा ब्याह नहीं होता तुम श्राप देते कि अगले जन्म में तुम कुंवारे फिर तुमने श्राप का दी। का श्राप दी नारद जी ने के कपिया कृति तुम कीन हमारी तो करे हैं किस सहाय तुम्हारी। जाओ बंदरा तुम्हारी मदद करें जो श्राप दे रहे। और दूसरी मम अपकार कीन तुम भारी नारी बिरह दुख लहू अपारी। तुम्हें नारी को बिरह भोगने पर तो भगवान बोले माने हम ब्याह तो हो जाए जब तो नारी आहे जब बिरह उठ जाए माने हम कुंवारी नहीं रहे। अच्छा ये को एक मिनट और बस फिर अपन विराम को चले। एक उत्तर भगवान ने से नारद जी ने मांगो कबे जब सीता जी हरी गई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। नारद जी पहुंच गए। बोले काय प्रभु तुम रो रहे। भगवान बोले सो। बोले अगर वो दिन हमारा ब्याह हो जाता हो तो आज रो नहीं रहे होते हम तुम्हें श्राप न देते। भगवान बोले नारद आज अगर हमने रो रहे होते तो हमारी जगह तुम रो रहे होते तुम आओ हो जाते। सामने सोची तुम्हारे हिस्सा को हम ही रोए ले रहे। नारद जी बोले प्रभु एक बात बताओ तुमने वो दिन हमारी शादी का नहीं होती तुम तो हमें इतनी बता दे। भगवान बोले नारद ऐसो है नारी प्रमदा खान नारी प्रमदा की खान है। नारद जी बोले सांची कज्जो। भगवान बोले है। और नारद जी बोले 2 मिनट पहले तुम रोज फिर रहे थे के हा गुन खान जानकी सीता सो तुम्हें हो गई गुणों की खान हमें हो गई प्रमदा अब गुणों की खान। भगवान बोले सुनो नारद दूध अमृत होता है पर अगर तांबे के लोटे में रख दिया जाए तो जहर बन जाता है। नारी गुणों की खान है पर साधु के लिए अब गुणों की खान है। महात्मा के आश्रम में दासी ने भाव चज्जे और चोर के जीवन में खांसी ने भाव चज्जे। ये 2 ही दुखदाई हैं। चोर को खांसी और महात्मा को दासी ये 2 ही दुखदाई हैं। नारद जी बोले मतलब बाबों को भी आओ न करो चज्जे। भगवान बोले न करो चज्जे। नारद जी बोले वो सोच लियो। भगवान बोले हाँ बाबों को भी आओ न करो चज्जे। नारद जी बोले हम तन तन से जे बाबा इनसे कह रहे ब्याह न करो। वो दुनिया को जो सबसे बड़ो बाबा वो से बड़ो बाबा ही नहीं भाव वो के घरे तुम हाथ जोरत फिर रहे थे कि ब्याह कर ले। दुनिया को सबसे बड़ा बाबा को भोले बाबा और राम जी हाथ जोड़ रहे थे होते कि अब बिनती मम सुनहु शिव जो वो पर निज ने और जाहे विवाह से ले जा यह बर मांगू दे। तो सबसे बड़े बाबा से कह रहे ब्याह। भगवान बोले अच्छा तुम वो बाबा की सरीगता कर रहे तुम जाना था वो कितना खतरनाक बाबा है। बोले का। बोले वो की पत्नी ने 1 मिनट को सीता को रूप बना लो सुन घरवारी त्याग दी इतना खतरनाक बाबा है वो। तो काय नारद तुम हमारे को आओ। बोले हम तुम्हारे लड़का। बोले तुम माया तुम्हारी को आए।
बोले हमारी मताई। वो बोले तुम इतने अंधरे आ गए कि अपनी मताई से ब्याह कर भी तैयार हो गए, और तुम शंकर जी की शरीकत कर रहे। एक और जवाब नारद जी ने और आगे दो। बस एक और चर्चा तो इतनी है कि अब 8 दिन अपन नारद जी में लगे रहे। जब जयंत ने सीता जी के चरण में चोंच मारी, सीता चरण चोंच हत भागा, वाल्मीकि ने तो लिखो है स्तन में चोंच मारी, पर तुलसीदास जी मर्यादा से ऊपर नहीं उठे, उन्हें चरण लिखे। जयंत दौड़त जा रहा हो तो नारद जी मिल गए। नारद देखो विकल जयंता, हृदय लाग कोमल चित संता। नारद जी बोले काहे? अरे बोले वो बाण हमें मार में फिर लाओ। नारद जी बोले मार में नहीं फिर लाओ, तुम्हें सुधार भी फिर लाओ। मार में फिर रहा हो तो तुम इतनी दम हती कि तुम वो बाण से भाग लेते, मारने हो तो तई मारार तो तुम्हें वो बाण। और हमें जा बताओ तुम 2 मिनट हमसे बात कर रहे हो, वो बाण उतना ही ठाणो, इतने में तुम्हें लगने जातो। नारद जी बोले में भी दम है बात में कि हम ठाणी से वो बाण ठाणो हो। बोले वो तुम्हें मार भी नहीं फिर रहा, सुधार भी फिर रहा। जयंत बोलो तो अब क्या करें? बोले उन्हीं के लेकर चले जा, उनके पांव पकड़ ले। जयंत बोलो और का हफ्ता खान फरारी में जी लेते तो तुम उतना ही पहुंचा रहे जो बंदूक कड़ाए फिर रहा। अरे बोले बेने मार है चले जा। जयंत बोलो हमने बहुत बड़ी गलती करी है, हमें मार के फेंक दें। अरे बोले अब तुम भगवान को नहीं जानत। जयंत बोलो तुम्हें पता नहीं है कि हमने गलती का करी। बोले क्या गलती करी? बोले हमने उनकी पत्नी के पांव में चोंच मारी। नारद जी बोले फिर भी वे तुम्हें माफ कर दें, तुम अब उनको नहीं जानत। बोले काहे? बोले जब उन्हें हमें माफ कर दो। बोले तुमने क्या करो? बोले तुमने तो उनकी पत्नी के पांव में चोंच मारी, हम तो उनकी पत्नी से ब्याह करवे सज गए थे। जब हमें माफ कर दो तो तुम्हें माफ काहे न करें? शरण गए प्रभुताय न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजे ही लागा। जयंत बोलो हम कहे हैं का? नारद जी बोले कह दियो पहले आए थे तुम्हारा प्रभाव देखबे, त्रिलोक में फिर आए मनो को न पानी नहीं पियाओ, राख को सके राम कर द्रोही। अच्छा आदमी को प्रभाव दूर से पता परत है, आदमी को प्रभाव देखने तो दूर से देखो। और जयंत बोलो वे कहें आपका एक वहां कह दियो आपकी आए हैं स्वभाव देखबे, और स्वभाव पता परत है पास से, प्रभाव दूर से और स्वभाव पास से। नारद जी जब हरि माया दूर निवारी, तहां रमान ही राजकुमारी, चरणों में गिर पड़े प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया। भगवान बोले तुमने हमारा अपराध नहीं किया है, अपराध किसका किया है? रामायण में लिखा है कि नारद जी ने कौन को अपराध करो, भगवान कबूल रहे हैं। पढ़ियो के शंभुदी ने उपदेश तब नहीं नारद ही सुहान, और भारद्वाज को तुक सुनो कि हरि माया बलवान, हरि इच्छा बलवान। तो तुम्हारी अब एक ही गलती को प्रायश्चित है, जाए जपहूं शंकर सतनामा। एक सतना के पंडित जी कथा कर रहे थे, वे कह रहे थे कि भगवान जाकर के सतना में जाकर भजन करो, जाए जब शंकर सतना, जबकि सतना में नहीं लिखो सतनामा लिखो। अच्छा आदमी अजीब अजीब के प्रश्न करत है। एक आदमी बोलो कि राम जी ने कौन महीना में धनुष तोड़ो? बोले रामायण में ऐसा तो नहीं लिखो। बोले लिखो है। बोले कहाँ? बोले का छति लाभ जून धन टोरे, उनने जून के महीना में धनुष तोड़ो तो। अरे बोले दद्दा वो अंग्रेजी को जून नोई, जून माने होते पुरानो, लक्ष्मण जी के पुरानो धनुष टूट गया, आदमी लगा लेता अपने अपने अर्थ। अब नारद जी ब्रह्मलोक जा रहे हैं, कल ब्रह्मा जी के चरणों में बैठेंगे, और ब्रह्मा जी कल से शिव महापुराण की कथा भगवान के कहने से नारद जी अब शिव महापुराण की कथा निकलवाएंगे। कल की कथा में शिव जी से संबंधित 2-3 चीजें हम जरूर बता दें। जितनी माताएं रुद्री बना रही हो तो माँ लक्ष्मी कैसी बातें ने भाज क्यों जे देत मिला, जरूरी नहीं कि तुम 5 को परा बनाओ, तुम 11 बनाओ, पर जो विधान है वैसे बनाओ। अंगूठा से बड़े शंकर जी नहीं बना, दोष लगा। भारत की माताओं ने जब जब बाल खोले हैं वंश के वंश मिटवा दे। एक बार सीता ने बाल खोले थे, रावण को वंश मिट गया। एक बार द्रौपदी ने बाल खोले थे, कौरवों का नाम निशान मिट गया। आज समझ में नहीं आ रही ये झापटे कौन को खोले फिर रही। एक और फैशन आया है बड़ा भयंकर। मैं अपनी बेटियों से हाथ जोड़ के निवेदन करके कहता हूं, आजकल एक नया फैशन चल रहा है लट कटवाने का। जिंदगी में नारी की लट सिर्फ एक बार कटती है, कब? जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है। नारी की लट नहीं कटनी चाहिए। आजकल फैशन बन के रहेगा, मांग बिल्कुल सीधी निकारो सीधी। आजकल ऐसे लगा जैसे फतेहपुर की कुलिंगे हुए, इतने हो मांग, इतने हो। अरे राम राम। हरे मंडप के नीचे देवताओं की साक्षी मान करके पति
पत्नी की मांग भरता है, पर कैसी? सीधी मांग। पत्नी को वही पति से मांग रखनी चाहिए जो वो पूरी कर सके। अब पता लगे वो 5,000 रुपया महीना कमाऊ थे, कहूं तुम 10,000 की धुतियां ले आई हर महीना, तो वो मर जाए फांसी लगा के। और एक और संकेत देखना, मांग का कलर कैसा होता है? लाल। एक संकेत का भाव समझना हमारा। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, लाल मांगती है। संकेत समझ रहे हो? पत्नी पति से एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है, इसलिए मांग का कलर लाल है। आजकल फैशन में लग जा लोग, हर क्या कौन ने नीली धुत क्या प्यारी, सो नील रगड़ लाओ, मैचिंग भर न बिगड़ पाए। मेरा निवेदन है तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए, पर परिवार में मन मैच करना सीखो। आजकल कोई ऐसा होगा, हम बता रहे का भाव, एक जनी गई एक जने के बैठ हुए, बाहती बहुत पतिव्रता, बाको चल रही थी धान उखरी, ओके पति ने कही के पानी लाओ, जब इनको ने हाथ करो रही है, बा मूसर से बोली कि उतनी सद जज हमारे पति पानी मंगा रहा है, इरे मूसर सद गाओ, बा पानी दे आई, उन्हें फिर मूसर पकड़ो कुचरन लगी, जब बैठी बैठी देखत रही दूर से, जा गई घर वाले से कहने लगी पहले तो बाजार से ले आओ मूसर, फिर हम कुचर हैं धान, तुम हमसे मंगत जो पानी, और जब मंगत जो जब हम आओ हाथ ऊपर रही है, घर वालों बोलो कि अबे तक तो हम ही भराता रहे आज का, कहने लगी जितनी कह रहे हो तो करो। अब वो तो डराता ही तो बेचारो, वो का तुम्हारे का डरात नहीं। एक जने हाथ उठा दे के हम नहीं डरा, एक हाथ नहीं, माने सब डरात कहा है नहीं, ये के देख रहे गुरु जी हम पावर फतेहपुर में एक हाथ नहीं उठा रहा हो, जान गए कि तुम को दबदबा नहीं सो अकेली फतेहपुर की नहीं, तुमने मोने लटकाओ पीछे बारी बात, तो हर जगह की गति यार को की नहीं चले घरे, सही कह रहे हैं। रोन है एक जने का भाव के भी खूब अपने दोस्तों में बैठ उसका दर फांक के लगे, जब हम जाते हैं घरे करे फूसो लग जात, आंखों में डरात हमारी घरवाई, सब कहने लगे यार ऐसा हो नहीं सके, कहने लगे अरे तुम कौन दिन चली गो उखरी महीना होगा फा। एक दिन दोस्तों ने कही कि चलो आज भाभी के हाथ की चाय देखें तुम्हारी घरे कितनी चले, लगो चलो, अरे उधर नहीं भाभी माड़ा राज जो गाओ बाहर ऐसे चल लिया, कहने लगे चाय बनाओ, घरवारी बोली न बने तो का कर ले आओ, संगबाई बोली यार तुम्हारी तो भयंकर चलत यार, तुमने एक महीना समय कान पका दाए, इतनी भयंकर चलत तुम्हारी घरे, ये बिल्कुल और चल लिया, चाय बना रही क्या नहीं, घरवारी बोली न बने तो का कर ले आओ, घरवारों बोलो खुदाई बना ले और का कर ले, ऐसी सबकी गतिया है। बोले आओ रे मूसा, उन्हें ऐसो करो हाथ, अब जो डरा डरा पानी दे दे, अब जाके लगे मूसा होता ही रुक जो हमारे पति पानी मंगा रहा है, इन्हें सोची देख लें सदगाओ, और ये सो मौका का छोड़ दो सो जो नक ये सगाओ है। पूरे में हल्ला मच गया, उड़ते उड़ते ये खबर बरसाने पहुंच के ठाकुर जी बीमार हैं,